यूपी पंचायत चुनाव 2026 15 दिन में बनाना होगा ओबीसी आयोग। योगी सरकार को अल्टीमेटम, कभी भी जारी हो सकती है आरक्षण सूची। जी हां, उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के योगी सरकार को एक नया अल्टीमेट मिल गया है। यूपी पंचायत चुनाव 2026 15 दिन में बनाना होगा ओबीसी आयोग। नमस्कार, मेरा नाम है रामापाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रामापाल ऑफिशियल। यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर 15 दिन में बनाना होगा ओबीसी आयोग। वकील मोतीलाल यादव की सरकार को चेतावनी। यूपी पंचायत चुनाव 2026 इस समय गांव की गलियारों में बहुत तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेट दे दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के हर दिन एक नई जानकारी और नया मोड़ देखने को मिल रहा है। यूपी पंचायत चुनाव 2026 की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 अप्रैल से जुलाई के बीच में होने वाले हैं, लेकिन इन चुनावों से पहले अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तय करने के लिए ओबीसी आयोग का गठन होना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट पूरा करना पड़ता है। इसमें पिछड़ेपन का सही सर्वे, आरक्षण का प्रतिशत तय करना और 50% की सीमा से ज़्यादा न होना शामिल है। अर्थात आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% हो सकती है। बिना इस आयोग के आरक्षण सही तरीके से लागू नहीं हो सकता है, जिससे चुनाव में देरी की संभावना भी जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 इसलिए खास हैं क्योंकि इन्हें विधानसभा से पहले सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में प्रधानों का कार्यकाल, जो वर्तमान प्रधान हैं, उनका कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। फिर भी अभी तक ओबीसी आरक्षण तय न हो पाने की वजह से यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के तैयारियां अभी भी ठंडे बस्ते में ही पड़ी हुई हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर की थी। अपने इस जनहित याचिका में उन्होंने कहा कि मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और अभी तक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं बना है। 4 फरवरी 2026 को हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि 15 दिनों के अंदर ओबीसी आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस आश्वासन पर न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने याचिका को निस्तारित कर दिया, यानी मामला खत्म मान लिया गया था। लेकिन आपको बता दें कि यह मामला खत्म नहीं हुआ है, बल्कि 4 फरवरी 2026 को हुई सुनवाई में जो राज्य सरकार ने कोर्ट से कहा था कि 15 दिन के अंदर ही ओबीसी आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, उस प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए और उसे सही समय से निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश को प्रसारित करने के लिए, जल्द ही चुनाव संपन्न कराने के लिए, इन सारी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में पुनः विचार करते हुए, पुनः सोच समझकर फैसला लेते हुए इस पर एक और याचिका दायर कर दी है। अर्थात अब अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने कहा है कि सरकार ने कोर्ट में जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। उन्होंने प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखकर तत्काल आयोग गठन की मांग की है। उन्होंने साफ चेतावनी दिया है कि अगर 15 दिनों में प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो वे हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर देंगे। उनका कहना है कि कोर्ट रिकॉर्ड पर सरकार का आश्वासन दर्ज है, इसलिए इसे तोड़ना गलत होगा। एक बार पुनः आपको क्लियर करवा दें कि 15 दिनों की जो प्रक्रिया है, अर्थात 15 दिनों में ही पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की प्रक्रिया सरकार को पूरा करना होगा। यदि पूरा नहीं किया जाता है तो अवमानना याचिका दायर कर सकते हैं अधिवक्ता मोतीलाल यादव। इसलिए
सरकार अब पूरी तरह से लाचार है और उसे 15 दिन के अंदर ही पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करना होगा, क्योंकि जो कोर्ट में रिकॉर्ड मौजूद है उसके आधार पर अवमानना याचिका दायर की जा सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग से भी उन्होंने अपील किया है, उसके बारे में भी आपको कंफर्म बता दें तो मोतीलाल यादव ने राज्य सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग से भी अपील की है। मैं इसलिए ये सारी बातें बता रहा हूं ताकि आपको स्पष्ट हो सके कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की दिशा में क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो आपको फिर से क्लियर करवा दूं, चुनाव समय से ही होंगे। मोतीलाल यादव ने राज्य सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग से भी अपील की है। उन्होंने कहा कि यूपी पंचायत चुनाव समय पर कराने के लिए आयोग के गठन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। अगर आयोग नहीं बना तो आरक्षण तय नहीं हो पाएगा और चुनाव में समस्या आएगी। उनका आरोप है कि यह मामला कई महीनों से लंबित है, जबकि चुनाव बिल्कुल भी नज़दीक आ चुके हैं। यदि समय से चुनाव संपन्न नहीं होता है तो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। क्यों है आयोग का गठन इतना जरूरी, इसके बारे में भी आपको कंफर्म करवा दूं तो ओबीसी आयोग बनने के बाद यह पिछड़े वर्ग की स्थिति का रैपिड सर्वे करेगा। सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ही पंचायतों में सीटों का आरक्षण तय होगा। अगर यह प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हुई तो यूपी पंचायत चुनाव टल सकते हैं, जो कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि चुनाव टलते हैं और प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं होती है तो कानूनी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग गठन में देरी से पंचायत चुनाव प्रभावित हो सकते हैं। बता दें कि मई से जुलाई के बीच ग्राम प्रधानों सहित अन्य क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों के कार्यकाल समाप्त होने वाले हैं। ऐसे में इससे पहले चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होगा। फिलहाल अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की प्रक्रिया के दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है, जबकि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अलग अलग बयानों में कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तय समय पर ही कराए जाएंगे। लेकिन देखने से या जो भी प्रक्रियाएं अभी विचाराधीन हैं उसके हिसाब से बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय से संपन्न हो पाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। क्या है इस वीडियो पर आपकी राय? क्या 15 दिनों में ओबीसी आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी? क्या यूपी पंचायत चुनाव समय से हो पाएंगे या फिर हाई कोर्ट को इस मामले में दखल देना पड़ेगा? इन सारी चीज़ों का डिस्कशन हम अगले वीडियो में भी करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से संबंधित जो भी जानकारी या जो भी छोटी बड़ी खबर निकल करके सामने आती है उसको हम वीडियो के माध्यम से आप सबके बीच में सबसे पहले पहुंचाने का कार्य करते हैं। योगी सरकार को जो अल्टीमेट दिया गया है, अर्थात जो 15 दिनों का समय दिया गया है, क्या उस 15 दिनों के तय समय में जिसकी समय सीमा समाप्त होने वाली है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सभी तैयारियां पूरी हो पाएंगी? देखना है। फिलहाल क्या है इस वीडियो पर राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।